साल तक इमामत चलती रही। अब इमामत के बाद क्या है, ग़ैबत सुग़रा। ग़ैबत सुग़रा क्या है, वो है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने आखिरी पल में इमाम जमाना है। जो ओल्ड टेस्टामेंट उसमें कहा गया है कि खलीफा है, एक निजात दिलाने वाला, उद्धार करने वाला है, जो फ़ारहान की पहाड़ियों से आया। फ़ारहान की पहाड़ियाँ वही मक्के में, और इसी तरह से वहाँ से कौन आया था? कहाँ से? फ़ारहान की पहाड़ियों से। फ़ारहान की पहाड़ियाँ वही मक्के में, मक्के में वही मोहम्मद साहब थे। तो ये यानी जो यहूदी धार्मिक ग्रंथ है, इसी तरह से ये जो बाइबल है, बाइबल में भी यही लिखा है। तो फिर बहुत सारे जो जीव थे, क्रिश्चियन थे, वो लोग माइग्रेट करके पहले ही से जब उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ था कि फ़ारहान की पहाड़ियों में आएंगे वो, तो वो लोग मक्के के आसपास बसते हैं। तो ये इमिग्रेशन दिया हुआ है कि अलग इलाकों से जो माइग्रेट करके वही मक्के में पहुँचा, उसी लोगों को इंतजार कर रहे थे। भाई शक्कर है तो मिठास है, खुदा है तो खुदा में रहमानियत। अब जब खुदा रहमान और रहीम है तो खुदा ने इस पूरी कायनात को खल्क किया, क्योंकि खुदा अपनी रहमत को आम करना चाहता है। इसीलिए आप देखिए अब हर चीज उसी रहमानियत और रहीमियत के तहत है, और इसी एंगल से हमें देखना है। अभी दुनिया में इंसान नहीं खल्क हुआ है, लेकिन हादी को परवरदिगार ने पहले खल्क कर, जो गाइड करेगा उसको पहले खल्क कर। क्यों? इसलिए कि खुदा रहमान और रहीम है। खुदा ये नहीं चाहता कि उसके बंदे भटक जाए, इसलिए सबसे पहले फिर उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म करने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंतजार करने वाला कोई आएगा यहाँ, उन्होंने देखा है कि वो सभी लोग का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार मजीद में जो आयतें आई हैं वो जो है हमारी अखलाकी आयात कितनी है, 1500 अखलाकी आयत, यानी हमारे किरदार पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, इबादती के लिए हमारी कितनी आयतें, सिर्फ 200 है। यानी अल्लाह की इबादत तो हमें करनी, यहाँ पे वाजिब है कि नमाज पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बेहतरीन किरदार भी होना चाहिए। अगर हमारा किरदार नहीं बेहतरीन है तो ये हमारी इबादतें कोई भी काम की नहीं है। और इसके साथ साथ हमें अहले बैत की मोहब्बत भी होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे लोग रसूल खुदा को परेशान कर रहे थे, अजियत दे रहे थे, तो यहाँ पे देखिए फ़िक्री लिहाज से लोग थे, अहले किताब के इल्मी खुलके थे, आज़ाद सोच रखने वाले थे। मतलब जो वहाँ का मुआशरा था, ये उस टाइम का बात बताई जा रही है कि फ़िक्री लिहाज उनकी कैसी थी, फिक्र कैसी थी, सोच कैसी थी, ऐसी थी। आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और सामाजिक लिहाज से कैसे थे, समाज के लिहाज से ऐसे लोग पाए जा रहे थे, जवान थी, औरतें थे, रिश्तेदार थे, मिस्कीन थे, गुलाम तबके के लोग थे। और यहाँ पे शेर अधिकार यहाँ पे जो है दावत है रसूल की, आओ इस्लाम की तरफ आओ। और जो है इसमें जो है आखिरी मरहला क्या है, पैगंबर को जब अजियत व आज़ाद देना था, मुसलमानों को शिद्दत से परेशान करा जा रहा था, मुसलमान रसूल खुदा को कत्ल करने की बुनियाद, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रसूल को जो है ज़हनी अजियत भी दे रहे थे, सुकूनी अजियत भी दे रहे थे, रूहानी अजियत भी दी और जिस्मानी अजियत भी दी जा रही थी। अब इसको उन्होंने जो है सोल्यूशन कैसे दिया है, तो वो वहाँ पे बताया जा रहा है। मुसीबत देता है तो उसके साथ साथ हल भी देता है हर परेशानी का, या फिर कोई हमारी परेशानी का जो है हल भी होता है। वैसे ही रसूल खुदा पे जब इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो अबतर है, मजनू है, अबतर है, मजनू है और जो है वो जादूगर है, वो जादू करते, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि उनके इल्म की मेयार क्या है, वो उनके पास इल्म कितना है, तकवा कितना है, परहेज़गारी कितनी। जब उनको क्या कहते हैं, रसूल ने कहा कि हम तुम्हें कौसर अता करेंगे, उन्होंने क्या कहा, इन्ना अतईना फल कौसर, तो उन्होंने मेराज पे उनको एक फल दिया था जिसका नाम क्या था, सेब था। सेब में
जनाब फातिमा ज़हरा का नूर था, जिसके ज़रिए से उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें कसीर तादाद में औलादे देंगे। जब ये औलादे दी तो आज तक ये हमारी पास जो इमाम है, मासूमीन है, जो औलाद है, जो सैयद है, वो जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन आइडियल है कि जो है जब रसूल के घर में उनको कत्ल करने आ रहे हैं तो उनके ही घर में पीछे छुप के क्या कर रहे हैं, उनके कुरान की तिलावत सुन रहे। उनका इतना बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ था, उनकी बेहतरीन क़िराअत थी, उनकी बेहतरीन तिलावत थी कि उसको सुन रहे। यहाँ पे हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपनी परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह पे यकीन रखना है और अपने सिर्फ बेहतरीन किरदार बना के रखना है, तो हमें दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वो मैं कर दूँगा। मक्के का माहौल बताया कि जब रसूल खुदा मक्के में थे तो वहाँ का बहुत जाहिल दौर था, वहाँ के बहुत लोग जाहिल थे, छोटी छोटी बात पे बरसों बरसों लड़ाइयाँ क्या करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। तो जब रसूल खुदा के ऊपर वही नाजिल हुई कि आप मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले आए, तो रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 3 दिन के लिए मदीने में रोका। क्यों रोका? इसलिए रोका ताकि जो रसूल खुदा के पास लोगों ने अपनी अमानतें रखवाई थी वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों उन तक वापस पहुँचा दे। यहाँ पे रसूल खुदा की सब दुश्मन है, मुश्रिकीन जितने भी हैं सब दुश्मन है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, लेकिन फिर भी सब रसूल खुदा को अमानतदार मान रहे हैं। क्यों अमानतदार मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि हज़रत रसूल खुदा ने कभी किसी की अमानत जो ली उसको वापस कर दिया, हमेशा किसी का कर्ज़ लिया तो वापस कर दिया, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे कर्ज़ लेते थे और भूल जाते थे। कर्ज़ जब वापस लेने का वक्त आता था, मांगते थे उनसे कोई तो कहते थे आपने मुझे दिया ही नहीं, बल्कि जब रसूल के पास लोग आसानी से अपना सामान रखवा देते थे। उसके बाद जब रसूल खुदा मक्के से मदीने हिजरत करके आए, मदीने आने के बाद उन्होंने मरकज़ बनाया। अपना मरकज़ किसे तैयार किया? मस्जिद को बनाया। अगर कोई बड़ी शख्सियत होती है, कोई बड़ा आदमी होता है तो सोचता है हम अपना बंगला बनवा लें, हवेली खड़ी कर लें या ऑफिस बड़ा सा बनवा लें, लेकिन रसूल खुदा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आए मदीने में और मरकज़ बनाया, मस्जिद को मरकज़ बनाया। क्यों मस्जिद को मरकज़ बनाया? इसलिए ताकि इसे देखकर हमें खुदा की याद आ सके, हमें खुदा तक जाने का रास्ता मिल सके, क्योंकि मस्जिद देखकर हमें यही खुदा याद आता है। अब मस्जिद को बनाने के बाद जब मुअज्जिन की मुअय्यन करने की बारी आई तो उन्होंने बिलाल हबशी को मुअय्यन किया। इसलिए मुअय्यन करा ताकि पता चल जाए कि इस्लाम एक ऐसा दीन है, वाहिद एक ऐसा दीन है कि जिसमें कोई काले और गोरे में कोई फ़र्क नहीं किया गया है, कोई अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जो बिलाल हबशी को ये मर्तबा दिया जा रहा है, जो इनको ये इज़्ज़त दी जा रही है, वो किस बिना पर है? उनके ईमान की बिना पर है, उनके अखलाक और उनकी तक़वे की बिना पर है। आगे इसमें ये बता रहे हैं कि देखो सब तुम्हारे ईमानी और इखलाकी भाई है, उनसे कोई भी वादा करो तो अपने वादे को पूरा करो, चाहे वो तुम्हारा भाई गैर मुसलमान ही क्यों ना हो। तुम अगर कोई गैर मुसलमान से भी वादा करो तो इस वादे को भी पूरा करो। इधर जब रसूल खुदा ने पूरा शहर मदीना तैयार कर दिया तो एक ऐसा शहर तैयार किया कि जहाँ पर अमन व अमान है, जहाँ पर पाकीज़गी है, किसी की जान का खतरा नहीं है। अगर रसूल खुदा कोई हुक्म दे रहे हैं तो सिर्फ वो मुसलमान के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि सबके लिए है। रसूल खुदा अगर कह रहे हैं कि देखो लोगों, अगर कोई औरत तुम्हारी नज़रों के सामने से गुजरे तो अपनी नज़रों को नीचे कर लो। बल्कि रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि ए मुसलमान, ए लोगों, जब तुम्हारे दरमियान से कोई मुसलमान औरत गुजरे, बल्कि रसूल खुदा ने ये हुक्म दिया कि कोई भी औरत गुजरे तो तुम अपनी नज़रों को नीचे कर लो। उसके बाद जब रसूल खुदा ने ये अपना मुआशरा तैयार कर लिया, एक मदीना सोसाइटी बन गई, उसमें एक रूल चलाया। क्या रूल है? कि देखो तुम्हारे चारों तरफ जो है वो 40 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये हक नहीं है कि तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भूखा सो जाए। अगर हर एक इंसान अपने 40-40 घर देखने लगे तो एक पूरी शहर हो जाएगा, शहर से कोई पूरी कंट्री हो जाएगी कि जहाँ का कोई भी भूखा इंसान नहीं सो सकता। फिर उसके बाद जो इक़्तिसादी माहौल दिखाया गया उसमें खुम्स और ज़कात मुसलमान का टैक्स है और जिज़िया जो है वो नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान के लिए है। गैर मुसलमान का टैक्स जो है वो औरतों पे माफ़, इसमें जो गैर मुसलमान औरत है उसके लिए जिज़िया माफ़ है। फिर ऐसा आदमी जिनका कारोबार नहीं चल रहा
है या बच्चा उसके ऊपर भी मांगता है, लेकिन ये खम्स और ज़कात जो है वो औरत इस्लाम में हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर वाजिब है। यहाँ पर रसूलुल्लाह ने जो जंगें लड़ी उनका बयान हुआ कि इस्लाम में जंगें क्यों लड़ी है। पहली बात, जितनी भी जंगें रसूल ने लड़ी वो सब दिफाई जंगें। दिफाई मतलब आपको कोई अटैक करता तो आप अपने बचाव के लिए जंग करते ना, तो वो जंगें इस्लाम में लड़ी थी। बाकी किसी भी जंग की शुरुआत रसूल ने नहीं की। मुश्रिकीन से तो जंगें थी जो इस्लाम नहीं ला रहे थे। तो वहाँ पर वाक़या था कि जब हम तादाद देख सकते हैं, यहाँ पर बद्र और खंदक ये इस्लाम की बहुत बड़ी 3 जंगें। तो इसमें हम मुसलमानों की तादाद देखें तो मुश्रिकीन से तीन गुना मुश्रिकीन की ज़्यादा, मुसलमानों की कम की तादाद। तो इसमें ये हो रहा था कि रसूल बार बार उनको क्या कह रहे थे कि आप बाज़ आ जाओ, यहाँ पर हम जंग तुमसे नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन वो लोग बाज़ नहीं आ रहे थे। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि रसूलुल्लाह को धमकियाँ मिलने लगी, जान तक के देने की धमकियाँ मिलने लगी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कबीले हैं, बनी खैनुका, बनी हरीज़ और बनी नज़ीर। इन कबीलों में यहूदी वहाँ पर रहते थे और यहूदियों ने रसूल खुदा के साथ जंग का खुली ऐलान किया, और वो भी मुश्रिकीन के साथ मिलकर। तो उस टाइम पर हम ये भी देख सकते हैं कि मसीह लोग और यहूदी लोग जो आपस में खुद बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन पैगम्बर खुदा के साथ लड़ने के लिए लोग ने क्या किया, मुश्रिकीन के साथ हाथ मिला लिया। फिर रसूल अमन और अमनियत का पैगाम तब भी फैलाना चाह रहे थे जबकि उनके पास क्या हो रहा था, वक्त के ताकतवर जो ममालिक थे उनकी धमकियाँ मिल रही थी। फिर रसूल ने क्या किया, ख़त लिखना शुरू करा। जो बड़े बड़े ममालिक थे वहाँ के, तो उनको खुद लिखना शुरू किया, और जैसे कि ईरान और रोम के बादशाह हैं और नजाशी के बादशाह थे, सबको ख़त लिखे उन्होंने। और उन ख़तों का ये असर हुआ कि किसी ने उनको बहुत नरमी से जवाब दिया, किसी ने उनको जान लेने की धमकी तक दी, और किसी ने क्या किया, इस्लाम को कबूल भी कर दिया। यहाँ पर अभी जो पीछे ख़त बयान की गई, उनका ख़तों का मजमून दिया गया कि उसमें क्या लिखा जाता था। तो हम देख सकते हैं दावत तौहीद देते थे, उसमें इस्लाम और अदालत के बारे में बताते थे, और खौफ गुमराही। मतलब रसूल एक तो ख़तों की शुरुआत जो की उन्होंने सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की, और ये नहीं कहा कभी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, बल्कि ये कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मतलब वो अल्लाह का बंदा अपने आप को बता रहे थे यहाँ पर। इसके अलावा ये कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो क्या होगा, तो तुम्हारे लिए अमानियत है, मतलब हमारी तरफ से तुम्हारे लिए अमान है, लेकिन अगर नहीं कबूल करते तो तुम्हारी कौमों की गुमराही तुम्हारे सर पर होगी। यहाँ पर भी वो एक रहमानियत का पैगाम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मदीने में रह के इतनी जगह उन्होंने ख़तों का सिलसिला अपना जारी रखा, और 6 से 10 हिजरी तक के उन्होंने करीब 68 ख़त लिखे। और उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के बादशाह ने बदसलूकी करी, और मिस्र और रोम के बादशाह ने उनसे नरमी से जवाब दिया, और नजाशी के बादशाह ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर फ़तह मक्का हो जाती है, मक्का फ़तह हो गया। उसके बाद क्या है, मक्के के पास रसूलुल्लाह वहाँ पर हाकिम की तरह है, लेकिन वो हुकूमत नहीं करने आए, वो अमानियत का पैगाम फैलाने आए। वहाँ पर जो लोग जो अभी भी बाज नहीं आए थे, उनके लिए क्या किया, रसूलुल्लाह ने आम माफ़ी जारी करी, उनको मोहलत दी, 4 महीने की मोहलत दी कि इस्लाम की तहक़ीक़ करें, उसके बाद इस्लाम को कबूल करें। ठीक है, यहाँ पर लास्ट है ये, यहाँ पर मक्का फ़तह हो चुका है, और यहाँ पर ये आयत नाज़िल होती है कि सूरह तौबा की, जिसमें अल्लाह इस बात करता है कि मुश्रिकीन को रसूलुल्लाह से कह रहा है कि अगर वो तुमसे मोहलत मांगते हैं, अगर अहद पैमान मांगते हैं तो उनको मोहलत दे दो, क्योंकि ताकि वो अल्लाह के कलाम को सुने और हो सकता वो ईमान ले आए। ठीक है, और यहाँ पर सूरह नस्र नाज़िल हो रहा है कि सब गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त पर फ़तह हो गई थी इस्लाम में। खुदा मस्जिद को बनाया, और इस मस्जिद के अंदर पहला पैगम्बर यहाँ पे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ को अदा किया करते थे। नमाज इस जगह पे रसूल खुदा की हिफाजत मौला अली मुस्लिम किया करते थे। और इस सुकून के बाद सूरह तौबा के बाबा एक शख्स थे जिसने जो है कुछ रात
इस्लाम के दूसरों के आगे रख दिए थे, पर्दाफाश कर दिया था। तो जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने आप को सुतून से बांध दिया था। तो जिस सुतून से उनको अलहदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद किया। ये जो सुतून है सुतून हन्नाना कहते हैं। ये वो सुतून है कि जहाँ पे रसूल खुदा अपने दर्स दिया करते थे। और जब रसूल खुदा ने इसके दर्स को थोड़ा दूर से किया तो इनको इस बात का एहसास हुआ। तो ये दरख्त ये जो सुतून था होता तो इसके होने पे जो रसूल खुदा के बात की बात है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसी सुतून का मिंबर तैयार कर दिया जाए। ये सुतून का मिंबर तैयार उसी तरह और लेकिन जब अल्लाह ने तो फिर जब एक्चुअली यहीं पे रह वो पूछने लगी उसके बाद यहाँ पे मस्जिद नबवी में जब मदीने में यहाँ पे जैसे आपने बाहर इधर उधर देखा तो वहाँ से हर साल 25,000 दिनार की आमदनी हुआ करती थी, यानी 25,000 सोने के सिक्के बाहर फिदक से इनके हक़ में आया करते। तो वो अपने हक़ में एक पैसा नहीं रखती, सबके सब गरीबों मिस्कीनों फ़कीरों को दे दिया करती थी। इनके फजलो का नाम से इन पे जो है आयतें नाज़िल हुआ करती थी। ये वो बीबी के जब मुबाहिना में अल्लाह की ये हुआ था कि झूठे की लानत होगी, जो झूठ कहेगा उस पर लानत होगी। तो रसूल खुदा ने फरमाया था अल्लाह की वजह से इनसे कहिए आप अपने नफ्सों को लाएँ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। आप अपने निसा को लाएँ, हम अपने निसा को लाते हैं। आप अपने बच्चों को लाएँ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तो ये आपने अपनी तरफ से सिर्फ अपने कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम जो थे उनको लेकर गए। हमारे मौला अलैहिस्सलाम फिर मुबाहिला यहाँ से शुरू हुआ और झूठ बोलना जब इस्लामी ने समझ लिया था देखकर कि वाक़ियन अगर किसी की ज़ात पाक मुहकम है तो वो खुद आने बैठ। उसके बाद जब हदीर का टाइम आया तब के टाइम पे अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा ने मौला अलैहिस्सलाम को इमामत का आगाज़ किया और यहीं से रिसालत का खात्मा। आप आ रहे कि नहीं इधर से इधर बंद है इधर से जाएगा। आप शुरुआत से ही रहमत के ही बारे में सुनते चले आ रहे होंगे कि रहमत सारी रहमत अल्लाह ने किसमें समेटी है, पंचतन में समेटी है। ठीक है, तो रहमतुल आलमीन यहाँ पे रहमतुल आलमीन किसको कहा गया? रसूल खुदा को कहा गया और इनके साथ साथ उनकी दुख्तर फातिमतुल ज़हरा को भी रहमतुल आलमीन कहा गया है। वो भी हमारे लिए रहमत के मरकज़ का सबब बन रही है। यहाँ तक कि वही हमारे लिए रहमत के मरकज़ का सबब नहीं बनी है, यहाँ तक उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए रहमत का सबब बन रही है। चादर से यहूदी मुसलमान, सिर्फ वो चादर से यहूदी मुसलमान हो रहे, क्योंकि जो चादर उनसे मंसूब हो गई उससे वो यहूदी मुसलमान हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ ज़मीन वालों के लिए नहीं, ज़मीन वालों के लिए रहमत का सबब नहीं, मलाइका के लिए भी रहमत का सबब बन रही है कि फितरूस को पर में ले जा रहे हैं, जिब्राइल खुद आ रहे हैं, दर पे आ रहे हैं कि ये कौन सा नूर है, ये कौन सा नूर है जो हमारे नूर से मिला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सहाबा के सुतून तौबा के बारे में बताया गया है। ये सुतून तौबा हम आपको मस्जिद नबवी में बताते हैं। ये मस्जिद नबवी आप इस पे बैठिए। मस्जिद नबवी के बारे में आप सब जानते हैं कि मस्जिद नबवी में कुछ दरवाजे थे जो बंद कर दिए गए थे। वो दरवाजे पीछे दिखाए गए कि किन के दरवाजे बंद किए गए थे। फ़कत वाहिद एक दरवाज़ा खुला था। वो किसका दरवाज़ा था? जनाब फातिमतुल ज़हरा का दरवाज़ा था, क्योंकि अल्लाह चाहता था अगर तुम्हें कुछ भी नॉलेज लेनी है, इस्लाम के बारे में कुछ भी जानना, तो तुम किसके दर से लो? रसूल के घर से लो, रसूल की बेटी के घर से लो। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि रसूल के ये खिड़की दिखाई गई है कि ये
रसूल के घर में खुलती थी। यहाँ पे शहजादी इबादत करती थी। ये उनके पास मिट्टी के बर्तन थे। ये लिबास, यहाँ तक कि उस टाइम पे भी सोना चांदी था। ऐसा नहीं कि सोना चांदी नहीं था। जिनकी इनकम 25,000 दिनार थी, तब भी उनके पास वो सादा जीवन, सादे माहौल में रहती थी, सादी जिंदगी बसर करती थी। ये इंदिरा दिखाई गई है, ये शबीह ताबूत दिखाया गया। जनाब फातिमा ज़हरा की जब शहादत हो गई थी, वो शबीह ताबूत दिखाया गया। और ये वो दरवाज़ा दिखाया गया है जिस पे रोज़ आके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया करते थे। और यहाँ पे वो नमाज शब पढ़ा करते थे, यानी नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। नमाज शब का दूसरा नाम है नमाज तहज्जुद। नमाज शब पढ़ा करते थे। और ऐसा क्या जुल्म ढाया कि हमारे रसूल की शहादत यानी कि वफात के पास हमारे शहजादी को जला दिया गया। हमारे शहजादी के घर पे दरवाज़ा गिरा दिया गया। दरवाज़ा जलता हुआ, दरवाजे में आग लगा दी। क्या ये कहा जा सकता है कि मौलाए कायनात की एक नस्ल को ही ख़त्म कर दिया? ये भी कहा जा सकता है। क्या ये हम नहीं सोच सकते कि 18 साल मतलब 18 साल का मतलब कि बच्ची जो होती है छोटी, वो जवान होती है, लेकिन हमारी शहजादी के हाथ में असा आ गया था। 18 साल में उनकी पसलियाँ टूट गई थी। ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे थे रसूल? ऐसा क्या गुनाह करते थे? ये क्या वो लोग ये चाहते थे कि रसूल के बाद उनके बाद मनमानी कर सके, इस्लाम में कुरान को बदल सके, लेकिन आज तक कोई कुरान को बदल नहीं पाया। ऐसा कौन ऐसी जुल्म ढाए गए थे कि हमारी शहजादी कौन है गरीब हो गई। और ये तौबा इसके बारे में बता रहे थे कि पेशेमान हो गए, इससे पेशेमान हो गए कि उससे दूसरी बड़ी गुस्ताखी होगी कि रसूल मुझसे नाराज है। तो रसूल कहते हैं अपनी गुस्ताखी नाराजगी आगे जाहिर करते थे कि अपने आप में नस्ल कर लेते, एक पिलर में अपने आप को बांध लेते, रसूल को बांध लेते और कहते हैं जब तक रसूल हमको नहीं खोलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से रसूल को खुलवाते हैं। और किससे खुलवाते हैं? शहजादी से खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? ये बताना चाहते हैं कि समझो, अगर तुमको फातिमा ने माफ़ कर दिया तो तुमको रसूल ने माफ़ कर दिया, और रसूल ने माफ़ कर दिया तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इसलिए इसका नाम सुतून तौबा पड़ गया। वो सुतून हन्नाना है। वहाँ पे शहजादी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दिया करते थे, दर्स देते थे। आगे चले शहे करबला ने कहारों के माँ से ये मज़लूम बेटे, ये मज़लूम माँ से। शहे करबला ने कहारों के माँ से ये मज़लूम बेटे, ये मज़लूम माँ से। अकेला हूँ मैं भी, अकेली है ज़ैनब, अकेले हैं बाबा, अकेली है ज़हरा। रोने दोपहरा मसाइल का सहरा, अकेली है ज़हरा। रोने दोपहरा मसाइल का सहरा, अकेली है ज़हरा। सरे मर्ग अफतर था
जहरा का नौहा कब आओगे मेहदी कब आओगे बेटा सरे मर्द अख्तर का जहरा का नौहा कब आओगे मेहदी कब आओगे बेटा खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो चले आओ अकेली मसाइल का सहरा अकेली रोने का बहरा मसाइल का सहरा अकेली